Hello everyone, welcome to my YouTube channel Universe is Unique. आज है संडे फरवरी 18, 2024। आज हम इंग्लिश वोकैबलरी में ऑल द इंग्लिश वोकैबलरी वर्ड्स की रिवीजन करेंगे जो हमने मंडे टू सैटरडे में सीखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद मंडे। मंडे को हमने वर्ड सीखा था स्कैब्रस। मंडे को हमने सीखा था स्कैब्रस, SCABROUS। स्कैब्रस का मीनिंग होता है वल्गर और इनडिसेंट इन नेचर और क्वालिटी। स्कैब्रस का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ जो कि वल्गर है और इनडिसेंट है, यानी कि बिल्कुल असभ्य है। इसका हिंदी मीनिंग है अश्लील। ये है स्कैब्रस का मीनिंग। दीज आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ स्कैब्रस and these are example sentences. ट्यूसडे को हमने वर्ड सीखा था oblige, OBLIGE। oblige का मीनिंग होता है to force someone to do something or to make it necessary for someone to do something. oblige का मीनिंग होता है किसी को मजबूर करना, बाध्य करना कोई काम करने के लिए, किसी को फोर्स करना। ये होता है oblige का मीनिंग। These are the synonyms and antonyms of oblige and these are example sentences. Wednesday को हमने वर्ड सीखा था parody, PARODY। पैरोडी का मीनिंग होता है to copy the style of someone or something in a humorous way, यानी कि किसी का स्टाइल कॉपी करना एक ह्यूमरस वे में, एक मजाकिया वे में। A parody is a humorous or mocking imitation of something using the same form as the original. पैरोडी का मीनिंग होता है किसी की नकल करना, हास्यानुकृति, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से वो ओरिजिनल है और ह्यूमरस वे में। उसे कहते हैं पैरोडी। ये है पैरोडी का मीनिंग। दीज आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ पैरोडी एंड दीज आर एग्जाम्पल सेंटेंसेस। थर्सडे को हमने वर्ड सीखा था लाउजी, LOUSY। लाउजी का मीनिंग होता है very bad. If you describe something as lousy, you mean that it is of very bad quality or that you do not like it. lousy का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ जो कि बैड क्वालिटी की है। lousy के हिंदी मीनिंग है बुरा, घटिया और बहुत खराब। ये होता है lousy का मीनिंग। These are the synonyms and antonyms of lousy and these are example sentences. फ्राइडे को हमने वर्ड सीखा पेंचेंट, PENCHANT। पेंचेंट का मीनिंग होता है टू लाइक समथिंग वेरी मच, समथिंग दैट यू लाइक वेरी मच टू डू। इसके हिंदी मीनिंग है रुचि, लगन और झुकाव। अत्यधिक रुचि, झुकाव और विशेष रुचि, यानी कि हमें किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि है, इंटरेस्ट है, लगन है कि मुझे ये करना पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को गिटार बजाने में बहुत रुचि है, हम कह सकते हैं कि शी और ही इज़ पेंचेंट फॉर गिटार। ये है पेंचेंट का मीनिंग। दीज आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ पेंचेंट एंड दीज आर एग्जाम्पल सेंटेंसेस। सैटरडे को हमने वर्ड सीखा था बेंटर, BANTER। बैंटर का मीनिंग होता है फ्रेंडली कमेंट्स एंड जोक्स, हंसी, दिल लगी, परिहास। टू टॉक टू समवन इन अ फ्रेंडली एंड ह्यूमरस वे, यानी कि फ्रेंडली कमेंट्स करना, जोक्स करना, हंसी की, परिहास की बातें करना। टू टॉक टू समवन इन अ फ्रेंडली एंड ह्यूमरस वे, यानी कि किसी से फ्रेंडली और ह्यूमरस वे में बात करना, हंसी मजाक करना, परिहास करना, तो उसे कहते हैं बेंटर। ये है बेंटर का मीनिंग। These are the synonyms and antonyms of banter and these are example sentences. आज की वीडियो में हमने उन सारे इंग्लिश वोकैबलरी वर्ड्स की रिवीजन की जो हमने मंडे टू सैटरडे सेपरेटली सीखे थे, यानी कि हर दिन एक नया शब्द हमने सीखा था, वर्ड ऑफ द डे। और आज हमने वो सारे वर्ड्स की रिवीजन की है ताकि हमें याद रहे कि हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि हर चीज़ में रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। रिवीजन से हमारी मेमोरी रिकॉल होती है, हमें याद आता है
कि यस ये मैंने पढ़ा था। तो एक माइंड में हमारा माइंड भी शार्प होता है इस एक्सरसाइज से। सो आज की वीडियो में हमने सीखा इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स का रिवीजन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर लर्निंग मोर इंग्लिश वीडियोज़। So that's all for today's video. Thank you so much for watching.